हाय फ्रेंड्स, अगर आप अपने जानने वाले रैंडमली 100 लोगों से पूछते हो कि उन्हें जिंदगी में क्या चाहिए, तो उनमें से मैक्सिमम लोग आपको नहीं बता पाएंगे कि उन्हें क्या चाहिए या फिर उन्हें क्या बनना है। पर फिर भी आप किसी को प्रेशराइज करते हो आंसर देने के लिए, तो कुछ लोग कहेंगे उन्हें लाइफ सिक्योरिटी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे उन्हें पैसा चाहिए, कुछ लोग कहेंगे उन्हें फेम एंड पावर चाहिए, तो कुछ लोग कहेंगे उन्हें खुशियां चाहिए। पर उनमें से कोई भी आपको स्पेसिफिकली नहीं बता पाएगा कि उन्हें क्या चाहिए या फिर उन्हें क्या बनना है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो हमें चाहिए वो हम अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिर्फ हमें चाहिए, ना कि चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जो हमें चाहिए वो सिर्फ एक विश है, एक ड्रीम है, एक होप है। पर जो हमें चाहिए चाहिए वो एक बर्निंग डिजायर है। अब सवाल ये आता है कि एक विश को, एक होप को, एक ड्रीम को बर्निंग डिजायर में कैसे चेंज किया जाए। तो आइए, आज मैं आपको ऑथर नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से वो 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप किसी भी विश को एक बर्निंग डिजायर में चेंज कर सकते हैं। हालांकि ऑथर ने इन 6 स्टेप्स को पैसे से कोरिलेट करके बताया है, पर मेरा मानना यह है कि आप इन 6 स्टेप्स की हेल्प से किसी भी विश को बर्निंग डिजायर में चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, फिक्स इन योर माइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू डिजायर। अगर आपको पैसा चाहिए तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, बल्कि एक एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स कीजिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। लेट्स से 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। सेम वे, अगर आपको अपनी बॉडी फिट करनी है तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मुझे एक फिट बॉडी चाहिए, बल्कि ये फिक्स कीजिए कि आपको अपनी बॉडी में कितना वेट चाहिए, कितना वेट नहीं चाहिए। आपको अपनी बॉडी में कितना फैट चाहिए, कितना फैट नहीं चाहिए। आपकी बॉडी का बीएमआई कितना होना चाहिए। तो हर एक चीज को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दीजिए, उसको एक नंबर दीजिए। स्टेप नंबर 2, डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न ऑफ मनी यू डिजायर। ये तो आप सभी को पता है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। तो अब आप ये तय कीजिए कि जितना भी आप पैसा कमाना चाहते हैं, जो भी आप पैसा कमाना चाहते हैं, उसके बदले में आप क्या क्या सेक्रीफाइस करेंगे, कितना टाइम सेक्रीफाइस करेंगे, कितनी एनर्जी सेक्रीफाइस करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट या अपनी कौन सी सर्विस देंगे मार्केट में जिसके बदले में आप वो पैसा कमाएंगे। सेम वे, अगर आपको अपनी बॉडी फिट करनी है तो आप उसके लिए अपनी कितनी नींद सेक्रीफाइस करेंगे, कौन कौन सा फास्ट फूड सेक्रीफाइस करेंगे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, वो सब डिटरमाइन कीजिए। स्टेप नंबर 3, एस्टैब्लिश अ डेफिनेट डेट व्हेन यू इंटेंड टू प्रोसेस दैट मनी यू डिजायर। देखो, किसी भी काम को करने के लिए डेडलाइन का होना बहुत जरूरी है, वरना आप उस काम को फिनिश तो क्या शुरू भी नहीं कर पाओगे। तो एक डेफिनेट डेट सेट कीजिए। और डेफिनेट डेट का मतलब डेफिनेट डेट, नॉट एस्टिमेटेड डेट। ऐसा नहीं कि 3 महीने, 6 महीने या 1 साल, एक डेफिनेट डेट। तो एक डेफिनेट डेट सेट करो जब भी आप उस पैसे को अचीव करना चाहते हो। सेम भी अपनी बॉडी फिट करने के लिए वो डे, वो मंथ, वो ईयर सेट करो जिस दिन आप अपने आप को फिट देखना चाहते हो। Step number 4, create a definite plan for carrying out your desire and begin at once whether you are ready or not to put that plan into action. आपको कितना पैसा चाहिए, किसके बदले चाहिए, कब चाहिए, ये सेट करने के बाद एक प्रॉपर प्लान बनाइए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप उस गोल को लिमिटेड टाइम में कैसे अचीव करोगे। आपको किन किन रिसोर्सेज की जरूरत होगी, कितने लोगों की जरूरत होगी, एटसेट्रा। और अगर आपको अपनी बॉडी फिट करनी है तो आप उसके लिए कितना टाइम एक्सरसाइज करोगे, अपनी एक्सरसाइज में कितना वेट ट्रेनिंग करोगे, कितना कार्डियो करोगे, अपना डाइट कंट्रोल करते वक्त क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, वो सब। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको दोबारा कहना चाहूंगा कि बिगिन एट वंस वेदर यू आर रेडी और नॉट टू पुट दैट प्लान इनटू एक्शन। देखो यार, हम कभी भी रेडी नहीं होते। हम परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट प्लानिंग का वेट करते रहते हैं कि चीजें परफेक्ट होंगी तब करेंगे। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, मंडे को करेंगे, मंडे को नहीं करेंगे, नेक्स्ट मंथ करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो स्टॉप दैट। जहां भी हो, जैसे भी हो, बस शुरू कर दो एक बार। स्टेप नंबर 5, राइट आउट अ क्लियर एंड कंसाइज स्टेटमेंट, राइट डाउन ऑल द 4 स्टेप्स। अब जो भी आपने सोचा है उसे बैठकर लिख डालो एक पेपर और पेन की हेल्प से। हाँ, शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि कैसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए, तो इसलिए हमने आपके लिए एक 6 स्टेप्स फ्रेमवर्क की पीडीएफ फाइल बनाई हुई है। आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Step number 6, read your written statement aloud twice daily, once before sleeping and once after arising in the morning. अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने लिखा है उसको दिन में 2 बार बोलकर पढ़ो, एक बार सोने से पहले, एक बार उठने के बाद। आपको ये शायद थोड़ा अजीब भी लगेगा और मुश्किल भी, पर ऐसा करने के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। ऑथर कहते हैं कि इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और उस समय जो भी हम बोलते हैं वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। अब सबकॉन्शियस माइंड को मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूं तो सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा मेमोरी बैंक है जिसमें हम अपने सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस, बिलीव और मेमोरी स्टोर करते हैं। तो ये थे 6 स्टेप्स जिनकी हेल्प से आप अपनी विश को बर्निंग डिजायर में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। दोबारा फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।